जेपी मॉर्गन ने एक बार कहा था, मिलियनर्स डोंट नीड एस्ट्रोलॉजर बट बिलियनर्स डू। लेकिन शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास ना करता। कोई प्रीशियस स्टोन पहनता है तो कोई अपने नाम की स्पेलिंग में स्लाइड चेंज करता है। और आज यूट्यूब पर सबसे हॉट टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी लिखकर यूट्यूब में सर्च करते हो तो आपको लाखों वीडियो देखने को मिलेगी। भारत के एक आम नागरिक से लेकर मुकेश अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि वर्ल्ड के बिलियनर्स भी एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं। भारत के घरों में घर में बच्चा पैदा होने से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका करियर और उसकी शादी और यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी एस्ट्रोलॉजिकल मेथड और पूजा रिचुअल को फॉलो किया जाता है। अब इस धरती में कई सारे लोग आस्तिक और नास्तिक जैसी बातें करते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं और कर्म ही धर्म है ऐसी बातों को फॉलो करते हैं। अगर इसको डिटेल में देखा जाए और समझा जाए तो लोगों के बीच इसके 3 पार्ट हैं। एक तो वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं, और दूसरे वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास नहीं करते, और तीसरे वो लोग जो कि कंफ्यूज्ड है क्योंकि ज्योतिषों की कई भी बातें किसी के लिए सच है और किसी के लिए झूठ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं मिलता जो कि इस स्टेटमेंट को काउंटर कर सके, साइंस के रूप में कहे तो इसको प्रूव कर सके। या कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे की साइंस बहुत वास्ट है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। सो लेट्स डिकोड द ट्रूथ। अब वीडियो को लंबा ना करते हुए हम ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के पीछे कोई साइंस है या फिर ये एक स्कैम है। इसको और बेहतर समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस साइंस, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस स्कैम। अब इसमें सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी वर्सेस साइंस को समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई स्टेटमेंट देने से पहले हम इसको साइंस की लैंग्वेज में समझते हैं। साइंस टॉक अबाउट प्रूफ एंड एविडेंस, मतलब कि साइंस हमेशा एविडेंस बेस्ड रहा है। वो केवल उन चीजों पर विश्वास करता है जो कि घटना और गणनाओं के हिसाब से प्रूफ हो सके या फिर उस चीज की कैलकुलेशन की जा सके। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एस्ट्रोलॉजी को साइंस की तरह प्रूफ कर सके? तो इसका जवाब है बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर इसके लिए पहले हमको अपने मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव करना पड़ेगा जो कहता है कि भारत साधु संत और सपेरे का देश है। एजुकेशन सिस्टम ने जिस तरह से हमारी आंखों में पर्दा डाला हुआ है उससे हम अपनी विरासत को सबकी निगाहों से देखते। हो सकता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोलॉजी पर क्या हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं? तो मैं कह दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एटलीस्ट तब तक जब तक इसको स्टडी करके साबित ना किया जा सके। देखो, आपको ये सुनकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारतीय लोग जिस महाकुंभ को भारतीय पर्व की तरह मनाते वो कोई मंगदंत रूप से बनाया गया उत्सव नहीं है, बल्कि पूरी तरह तारे और ग्रहों की मूवमेंट पर बेस्ड है। जब जुपिटर हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता है तो उसको पूरे 12 साल लगते। अब सोचिए कि हमारे जो पूर्वज है वो इन घटनाओं को पहले से ही जानते थे और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हजारों सालों से हर 12 वर्ष में कुंभ को मनाया जाता है। Processions of sadhus and akhadas arrive on the scene. अब इन सारी जानकारी को रखने वाले हमारे जो पूर्वज है वो ढोंगी तो नहीं थे, क्योंकि ये सब आता है एस्ट्रोनॉमी से। एस्ट्रोनॉमी जहाँ पहले से ही हमारे यूनिवर्स में मौजूद ग्रह और तारों की गैलेक्टिक अरेंजमेंट के बारे में हजारों गणना और सूत्र पहले से ही मौजूद है, जो कि हवा में की गई बातों पर बेस्ड नहीं है बल्कि प्रीशियस कैलकुलेशन पर बेस्ड है। वहीं एस्ट्रोलॉजी पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि बियॉन्ड साइंस है, या फिर यूं कह लीजिए कि साइंस के पास इन सब चीजों को प्रूफ करने के लिए पर्याप्त डाटा नहीं है। जैसे क्वांटम फिजिक्स में एक पार्टिकल दूसरी जगह के पार्टिकल को किस तरह से प्रभावित करता है, इस बात को साइंस जानता है, पर वो कैसे हो रहा है इसको समझने के लिए असमर्थ है, या फिर यूं कह लीजिए कि इसको समझ नहीं पाया। और एस्ट्रोलॉजी इन सवालों को अपने अंदर समेटे हुए है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूंगा जो कि शायद आपको रैशनल ना लगे और शायद ये आपको बकवास लग सकती है, लेकिन सच सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस फैक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आप, मैं और साइंस हम सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में घूमने वाले ग्रहों की चाल का प्रभाव हमारे धरती के मौसम और मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ता है। जब जब चांद अपनी चाल बदलता है तो हमारी धरती में लो टाइड हाई टाइड देखने को मिलता है। तो अब जब हमारी बॉडी 70% पानी से भरी हुई है तो इन ग्रहों की चाल से क्या हमारी बॉडी में भी फर्क पड़ता होगा, क्योंकि हम भी तो एक पार्टिकल से बने हुए। एस्ट्रोलॉजी कितना गहन विज्ञान है, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल एग्जांपल दूंगा। आज हम जिस मॉडर्न साइंस को जानते हैं उसका जन्म 15 से 17 सेंचुरी के बीच में हुआ, और ये कोई नई बात नहीं है कि उस टाइम पर वेस्ट के जो लोग हैं वो धरती को फ्लैट मानते थे। इवन हमारे सोलर सिस्टम में क्या मौजूद है क्या नहीं मौजूद है और पानी कहाँ पर मौजूद है वो हमें आज के टाइम पे पता चला है। वहीं अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो उसमें प्लैनेट की गैलेक्टिक अरेंजमेंट, उनके आकारों पर विशेष चर्चाएं पिछले 5000 सालों से लिखित रूप में की जा रही है। और ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो पिछले 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, और ऐसे में कोई नया साइंस हमारे ज्योतिष शास्त्र को जज करे मुझे पर्सनली जस्टिफाई नहीं लगता है।
इसलिए ये कह देना है कि साइंस ऑलवेज राइट, शायद अभी साइंस को एस्ट्रोलॉजी पर डिटेल रिसर्च की जरूरत है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें वो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होती है। ये ठीक वैसे ही होती है जैसे कि हम आसमान में बादल देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि शायद आज बारिश हो सकती है, और कई बार आप गलत प्रूफ हो जाते हो जब पर्टिकुलर डे में बारिश नहीं होती है। ऐसे ही क्लाइमेट प्रेडिक्शन, थंडरस्टॉर्म, भूकंप, इन सब चीजों को साइंस प्रिडिक्ट करता है, जिसके लिए वो काफी सारे मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज करता है। पर ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे ही किसी की कुंडली और ग्रहों की मूवमेंट को देखकर उसके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट किया जाता है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के साथ ऐसा होगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुंडली के अलावा उसके एक्शन पर भी डिपेंड करता है। सोचिए, जब एक ज्योतिष किसी व्यक्ति की कुंडली देखता है और ये प्रिडिक्ट करता है कि आने वाले 1 महीने में उसका एक्सीडेंट हो सकता है और वो व्यक्ति अगले 1 महीने तक अपने घर के अंदर ही बैठा रहता है, तो उस व्यक्ति के एक्शन ने उस कुंडली को काउंटर किया, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि उसने उस सिचुएशन को टाल दिया। पर अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी गलत होते हुए दिख रही है, या फिर हम इसे यूं कहें कि यार इसे हम प्रूफ नहीं कर सकते, और साइंस के हिसाब से जो चीज प्रूफ नहीं की जा सकती है वो कभी होती ही नहीं है। लेकिन अगर हम इस छोटी उम्र वाली साइंस की बात करें तो ये भी काफी सारी थ्योरी, जिसमें से कि एक थ्योरी बिग बैंग थ्योरी को भी सॉल्व नहीं कर पाई, और ये थ्योरी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, यानी कि संभावना है। और एक छोटी सी चीज है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जब साइंस कहता है कि हमारा जो रॉकेट है वो चांद पर इस दिन और इस समय पर लैंड करेगा, लेकिन वो किसी वजह से उस टाइम पर लैंड नहीं कर पाता है, तो हो सकता है कि ये उनकी किसी कैलकुलेशन का एरर हो। तो फिर क्यों किसी और की प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हो सकती, जबकि दोनों ही केस में प्लैनेट के मूवमेंट के आधार पर काम किया जाता है। अब आपको ये समझना होगा कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर ये दोनों एकदम अलग है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर किसी हॉस्पिटल में किसी की जान चले जाती है तो फिर आप क्या करते हो? क्या आप डॉक्टर पर सवाल उठाते हो, या फिर पूरे मेडिकल साइंस पर सवाल उठाते हो? या फिर अगर कोई ड्राइवर किसी को टक्कर मार देता है तो आप क्या करते हो? ड्राइवर पर सवाल उठाते हो या फिर गाड़ी पर सवाल उठाते हो? अब इन दोनों ही केस में ड्राइवर और डॉक्टर दोनों ही गलत हो सकते हैं। शायद डॉक्टर से कोई चूक हो गई हो या फिर ड्राइवर ने ड्रिंक करी हो, दोनों ही कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग हमारे एस्ट्रोलॉजी को गलत ठहराते हैं। लेकिन क्या ये कहना सही है कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक स्कैम है? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और अगर आप भी इसे थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करोगे तो एस्ट्रोलॉजी को भी आप एक डीप साइंस की तरह देख पाओगे। इसको मैं आपको और ज्यादा बेहतर समझाने के लिए एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। मैं साइंस स्ट्रीम में बोर्ड की प्रिपरेशन करता था, तो किसी तरह से मेरे घर वाले होम ट्यूशन मेरी लगवा देते। मैं ट्यूशन टीचर के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट को याद करता हूँ और उसको पेपर में लिख के भी आता हूँ, लेकिन मेरे किसी वजह से मार्क्स काट दिए जाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मुझे प्रूफ करना, ड्राइव करना या फिर किसी आंसर लिखने की बजाय सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीजें सिखाते हैं, और जिसकी वजह से मेरे काफी कम नंबर आए। अब इसमें जो गलती थी वो होम ट्यूटर की थी, क्योंकि वो खुद कॉमर्स से आते थे। लेकिन यहाँ पे होम ट्यूटर गलत नहीं है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी। और यही चीज आज एस्ट्रोलॉजी के साथ हो रहा है। अगर एक एस्ट्रोलॉजर केवल कुंडली पढ़ना जानता है या फिर कुछ ग्रह नक्षत्रों की नॉलेज रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे संपूर्ण एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है। आपको जानकर शौक होगा कि पहले की जो नियमावली है उसमें ये लिखा गया है, जिसको इस चीज का ज्ञान होगा, यानी कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होगा, वो किसी से भी किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लेंगे। लेकिन आज के टाइम पर बिल्कुल उल्टा है। कई सारे एस्ट्रोलॉजी ऐप है, यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजर के कोर्स बेचे जा रहे हैं, और इस एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान को सिर्फ धंधा बना के रख दिया। जिसको देखो एस्ट्रोलॉजी के नाम पर कई सारे जेम्स स्टोन बेच रहा है, और जो हो सके वो सब एस्ट्रोलॉजी के नाम पर बेचा जा रहा है। जहाँ बहुत से लोग अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं और मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम चला रहे हैं। अगर उसकी ये विद्या सबका भला कर देती, सबके दुख हर देती, तो वो खुद क्यों पैसों के पीछे इतना दुखी रहता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको मूवी का एक सीन दिखाता हूँ जिसको देख के शायद आप समझ पाओगे। कहिए पंडित जी, हमारी जन्म कुंडली देखी? ये वर्ष हमारे लिए कैसा है? ताऊ जी, ये वर्ष आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल चौथे घर से 7वें घर में प्रवेश कर चुका है। ये दशा जीवन में घातक होती है, मृत्यु भी हो सकती है। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। पूरे दौर से उपाय बताने के नाम पर मन चाहे पूजा करवाई जा रही है, मन चाहा चढ़ावा मांगा जा रहा है, और मन चाहे फीस मांगी जा रही है। मतलब कि सीधा सीधा अगर कहा जाए तो एक व्यक्ति को जो कि किसी संकट में फंसा हुआ है, उसको अच्छे तरीके से लूटा जा रहा है। एक आम आदमी जिसके जीवन में काफी ज्यादा दुख तकलीफ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी बहुत बड़ी इंजरी हुई है, पैसों की दिक्कत, सेपरेशन या फिर ऐसी कोई XYZ प्रॉब्लम होगी, उन सभी का इलाज होता है एस्ट्रोलॉजर के पास। लेकिन उसके लिए उन्हें एक हैवी मनी ट्रैप में डाला जाता है।
उनको कई सारे इलॉजिकल चीजें बताई जाती है, उनको डराया जाता है ताकि वो किसी तरह से उनके पास आ सके, और लास्ट में उनको सॉल्यूशन बताया जाता है और साथ ही उनको एक फीस बताई जाती है जो कि शायद वो देखकर डर जाता है। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारे जीवन में दुख सुख हमेशा आता रहता है, लेकिन हमें उससे भागना नहीं है बल्कि हमें उससे फाइट करनी है। ऐसे ही कई सारे स्कैमर हमारे सेंटीमेंट के साथ डेली प्ले करते हैं और यही चीज उनके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है और विक्टिम बनते हैं आप। आज इंटरनेट पर अगर आप देखो तो मल्टीपल वेबसाइट, मल्टीपल ई स्टोर है जो आपसे फ्री में कनेक्शन करते हैं और फिर आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए। जो सॉल्यूशन आपको एस्ट्रोलॉजर बताता है उसको भी नहीं पता है कि ये वाकई में सॉल्यूशन है भी या नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो केवल एक प्रेडिक्शन का गेम है। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं इसका जो चाल चलन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और जिस एप्लीकेशन में हम एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं हमें ये भी नहीं पता है कि वो रियल में एस्ट्रोलॉजर है भी या फिर कोई एआई है, क्योंकि आज के टाइम पर एआई को अगर मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा तो वो शायद मेरे को फ्री में सॉल्यूशन भी दे देगा। और ऐसे में ज्यादातर एआई गलत भी होते हैं क्योंकि वो सारा का सारा पुराना बेस्ड डाटा पे ही डिपेंड होते हैं। वो गूगल में पुराने सोर्सेस में जाता है, वहां से चीजें ढूंढता है, उसके बाद ही आपको बताता है। और साइंस तो एस्ट्रोलॉजी को आज भी गलत मानती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी साइंस के पास एस्ट्रोलॉजी का सफिशिएंट डाटा नहीं है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, ग्रह नक्षत्र पर भरोसा करते हो तो आपको ये भी समझना होगा कि ये सारा का सारा विज्ञान आपसे और आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ होता है। केवल आपके ग्रह नक्षत्र नहीं बल्कि आपके कर्म भी इम्पोर्टेंट होते हैं। आप क्या कर्म करते हो, आपने पहले क्या किया और आप आने वाले टाइम पर क्या करने वाले हो, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक रिंग को पहन के अपने गोल को तब तक अचीव नहीं कर सकते हो जब तक आप उस चीज के लिए प्रैक्टिस ना करो। देखिए, आपको ये जानना भी जरूरी है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिष को कई सारे नियम का पालन करना पड़ता है, जैसे कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकता और अपने ज्ञान से वो कभी भी व्यापार नहीं कर सकता, और जब मन करे वो अपनी ज्योतिष शास्त्र का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। सुबह सूरज उगने से लेकर कपड़े पहनने तक, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और अपनी इंद्रियों पर कितना कंट्रोल रखना है, और ऐसे ऐसे नियम जो कि उसकी ज्योतिष शास्त्र को शुद्ध करता है, क्योंकि उनको कुछ भी क्रिया करते समय खुद की एनर्जी को न्यूट्रल और शुद्ध रखना पड़ता है ताकि वो डिवाइन एनर्जी के लायक बन सके। लेकिन आपको क्या लगता है कितने एस्ट्रोलॉजर होंगे जो कि इस नियम को फॉलो करते होंगे? लेकिन सच बताऊं तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं है जो कि इन बातों को ध्यान में रखता है। मैंने कई सारी एस्ट्रोलॉजी ऐप को विजिट किया है, उनको देखा है, उनका जो सिटिंग पोस्चर होता है वो भी पूरी तरह से गलत होता है। कभी भी किसी की कुंडली या ग्रह नक्षत्र देखे जाते हैं उसको धरती में बैठकर ही देखा जाता है। सच बात तो ये है कि जो भी एस्ट्रोलॉजी का पूरी तरह से ज्ञान रखते हैं वो कभी भी लाइमलाइट में तो आते ही नहीं है, और जिन लोगों को आप यूट्यूब रील्स में देखते हो वो लोग सिर्फ धंधा ही कर रहे होते हैं। बाकी मैंने आपको साइंस और एस्ट्रोलॉजी के बीच के डिफरेंस को बता दिया है। अब आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।